मुंबई के एक और कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर विवाद शुरू हुआ है। ये कॉलेज है मुंबई का विवेक जूनियर कॉलेज, और ये जो विवेक जूनियर कॉलेज है ये गोरेगांव वेस्ट में है। हम इस वक्त जो बच्चों को हमारे साथ देख रहे हैं ये स्टूडेंट हैं 11th क्लास के, FYGC फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, और ये सभी बचपन से इसी तरीके का बुर्का पहनते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में बुर्का ही पहना जाता है, बच्चों को पहनाया जाता है। खास करके जो ऐसे बाहर जाते हैं बच्चे, जब बाज़ार में जाते हैं या स्कूल कॉलेज जाते हैं तो बुर्का पहन के जाते हैं। घर में ये जो है नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, लेकिन इनको ये कहा जा रहा है कि आप जो इंडियन जो पोशाक है वो पहन कर आए, बुर्का पहनकर ना आए। तो इस तरीके का एक GR भी कॉलेज ने निकाला है। पुराना जो GR है उसके अलावा एक नया GR निकला है। तो सबसे पहले हम बच्चों से बात करते हैं। आप बताएं मैम कि क्या हुआ है, आपके कॉलेज का नाम बताएं। विवेक विद्यालय जूनियर कॉलेज हम लोग कॉलेज का नाम। हम लोग का एडमिशन जब हुआ ना तो उस टाइम हम लोग कुछ नहीं बताए थे कि बुर्का अलाउड है कि नहीं अलाउड है, और उस टाइम हम लोग एडमिशन के टाइम भी बुर्का पहन के ही गए थे। हम लोग के एडमिशन के बाद जब हम लोग पहले दिन क्लास में गए तो टीचर हम लोग को चिल्लाने लगी कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट में आया था रूल कि आपको बुर्का नॉट अलाउड है, क्लास में नहीं बैठ सकते आप बुर्का पहन के, आप बाहर बुर्का निकाल के आइए तभी बैठे, अगर आपको बुर्का पहनना ही चाहिए अंदर बैठना तो आप क्लास में मत बैठिए। और इसी बात पे हम लोग के मम्मी पापा ने भी बात करे तो उन्होंने बोले कि अगर आपको बुर्का निकालने से मतलब कोई परेशानी है तो आप वो ले लो LC ओके कॉलेज से। ओके, तो इसके पहले जब आपने स्कूल किया था, स्कूलिंग कहाँ से किया था आपने? MTS खालसा। तो वहाँ पर कुछ आपको इस तरीके का ड्रेस कोड बताया गया था? यूनिफॉर्म था उस टाइम हम उस लोग समय को। हाँ यूनिफॉर्म था। लेकिन कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं होता। नहीं। कॉलेज में आप कुछ भी पहन हाँ। सकते हैं। तो आप ये प्रेफर कर रहे हैं कि आप बुर्का हाँ। पहन कर जाएं कॉलेज में। आप बताएं, आपका शुभ नाम बताएं, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये बुर्का बैंड जो है वो हटा दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को एडमिशन से पहले नहीं बताई गई थी। एडमिशन के बाद ये चीज़ हम लोग को बताई गई कि बुर्का बैंड है। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ ये बुर्का बैंड हटा दें। ओके, आपको क्या कहा गया कॉलेज के अंदर? आप कौन से ईयर में हैं? हम लोग वही फर्स्ट ईयर 11th में है। हम लोगों को लेक्चर्स अटेंड नहीं करने देते। ये अगर बुर्का पहन के जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि ये निकाल के आओ, वॉशरूम जाके निकाल के आओ, तब तुम लोगों को लेक्चर्स अटेंड करने देंगे। और उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की पढ़ाई भी थोड़ा वेस्ट हो जाता है। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों को ये इसकी इजाज़त दी जाए, बुर्का पहनने की इजाज़त दी जाए। जब सब रिलीजन्स वहाँ पे आते हैं तो सिर्फ ये पहनने में क्या प्रॉब्लम है? जब हम लोग नॉर्मल कपड़े में भी तो जाते हैं तो फिर इसकी इजाज़त क्यों नहीं दे सकते वो लोग? तो क्या सिर्फ कॉलेज में मना किया जा रहा है या एग्जाम के लिए खास तौर पर मना किया जा रहा है? सिर्फ लेक्चर्स, जब लेक्चर्स अटेंड करते हैं तब वो लोग बोलते हैं कि अगर रास्ते में आना है तो तुम लोग पहन के आ सकते हो। लेकिन किसी कॉलेज में ऐसा नहीं है। सब कॉलेज में ऐसा है कि पहन के हम लोग लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो सिर्फ यही कॉलेज कर रहे हैं। तो क्या कोई GR निकाला गया, कोई आदेश निकाला गया है इस बात का? कुछ बताया नहीं है अभी। मतलब उन्होंने यही बुरखे पे ही बोला है और लड़कों को कुर्ते पजामे पर बोला है कि तुम्हें कुर्ता पजामा अलाउड नहीं है। पर हमारे बुरखे से क्या प्रॉब्लम है? क्या रिलीजन बुरखे से ही पता चलता है? और भी तो फिर पहन कर आते हैं। उन पे इतना रोक टोक नहीं है जितना बुरखे पे उन लोग करते हैं। फिर हम लोग को क्लास के दौरान उठा देते कि जाओ वॉशरूम में बदल कर आओ, ये बुरखा नहीं चलेगा। तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, और एग्ज़ाम में हम लोग को बोलते हैं कि अगर 12th में हम लोग को हिजाब भी हटा दिया जाएगा, और एग्ज़ाम में तुम बैठे रहेगा, अगर कोई बच्चा बुर्का पहन के बैठा है तो उसको उठवा के बीच एग्जाम में से बुर्का निकलवा के तब बैठना पड़ता है वो बच्चे को। किसने कहा आपको? ऐसा हम लोग के साथ दिखा है, हम लोग देखे सामने। ओके हाँ। ओके, एग्जाम में मतलब आपको बुर्का बिल्कुल अलाउड नहीं, हिजाब भी हटा दिया जाएगा हाँ। एग्जाम में। आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ वहाँ पर। मैं एक स्टूडेंट थी जब ये कॉलेज जूनियर कॉलेज ये वो सब रूल थे। ये सब रूल कभी नहीं आया था। ये साल से नहीं था। हम लोग के फ्रेंड्स सब बुर्का पहन के आते थे जूनियर कॉलेज में। और अब डिग्री भी उनका जो पार्ट है वहाँ पर अभी भी है, अलाउड है बुर्का, ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। सिर्फ जूनियर कॉलेज, वो भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उन लोग को एडमिशन के टाइम बताना चाहिए था कि आप ऐसा ऐसा है, हम लोग का बैन है, आपको फॉलो करना है, आप फॉलो करो, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी कुछ राइट है। तो अगर एडमिशन के समय बताते तो आप लोग शायद एडमिशन नहीं लेते, या फिर जिनको लेना है वो लेते, जिनको नहीं लेना है वो नहीं लेते, कोई और एडमिशन, क्योंकि तब ऑनलाइन एडमिशन अभी चलते हैं तो लिस्ट निकलती है। तो वो लिस्ट का भी एक टाइम होता है कि उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन जल्दी मिलते नहीं है बच्चों को। तो तुम तब हम लोग को बताओगे अचानक से कॉलेज के क्लासेस शुरू होने से पहले 2 दिन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो तब उन लोग को पता चला। तो हम लोग मिड ऑफ नोवेयर कहाँ जाएंगे? सही बात। आप बताएं मैम।
यही है कि मतलब बुर्के से उनको मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो खुल के बोले। हम लोग को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज के सारे रूल फॉलो करेंगे, पर जब तक हम लोग के कंफर्टेबल होने की बात आएगी तब हम लोग बोल रहे हैं। आप जो आपको पढ़ाई लिखाई आने जाने हर चीज़ के टाइम पे आना जाना सब कुछ, एजुकेशन पे आप ध्यान दे के जो भी आप रूल बनाएंगे हम लोग खुद उस चीज़ को फॉलो भी करेंगे और करवाएंगे भी। पर ये हो गया है कि आप कंफर्टेबली उन लोग को क्लास में ही नहीं बैठने देते हो, बीच क्लास में से आप उठाते हो। उन लोग को कैसा फील होता है आपने कभी ये सोचा ही नहीं। शायद इसकी एक वजह ये होती है कि कई लोग कॉपी करते हैं अपने attire पर का इस्तेमाल जब करके। लेक्चर होता है तब कैसे कॉपी हो सकता है? और कॉपी के लिए भी आप चेकिंग कर सकते हो। चेकिंग के लिए अगर मना करें तो हम गलत हुए कि हम चेकिंग नहीं करवाएंगे। आप पूरी चेकिंग करो, आपको महिला तो चाहिए checking हाँ, करा सकती है। आप वॉशरूम में जैसे बुर्का उतरवा सकते हैं तो आप जाओ और आप पूरा चेकिंग करो, पूरी चेकिंग करो और उसके बाद आप डिसीजन अच्छा, लो। बुर्का उतारने से क्या प्रॉब्लम होती है? मतलब ये ऐसा एक है सवाल, जनरल सवाल। जैसे बाकी लोग शलवार कमीज में कंफर्टेबल है, मैं इस चीज में कंफर्टेबल हूँ और मेरे रिलीजन को मुझे फॉलो करना पसंद है। जैसे बाकी हर एक को अपना अपना पसंद होता है, वैसे मुझे भी ये चीज को फॉलो करना मुझे पसंद है। मैं इस चीज में कंफर्ट फील कर रही हूँ ओके, इस पर इसके आप लिए। क्या कहेंगे? वही कि मतलब हम लोग को इतना तो फ्रीडम देना चाहिए कि मतलब आप आओ और पढ़ के जाओ। पढ़ाई मेन वहाँ होना चाहिए, वहाँ ड्रेस कोड आप बुर्का उसको अगर निकाल देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? ये बुर्का निकाल देंगे सर, वही ना कि मेरा फ्रीडम ही आप ले रहे हो कि रिलीजियस फ्रीडम है ही नहीं मेरे पास ना। फिर मेरे पास आप क्या, आप मेरे पास बताओ, आप अगर एडमिशन लेने जाओगे तब आपको ये नहीं बताएंगे कि आप ये नहीं पहन सकते। अचानक से आप क्लास में बैठ गए, क्लास में बोले आप ये पहन ही नहीं सकते, उतार के आओ, तो आप कहाँ क्या करोगे? यही कर सकते हो ना आप प्रिंसिपल से बात। तो प्रिंसिपल बोले हम रूल ही नहीं हटाएंगे, प्रिंसिपल ने कहा कि रूल नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे। ये वकील हैं इन सभी बच्चों की। वकील मैडम, आप बताएं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरी बच्चियों का भी और मेरा भी अभी तक का यही बोलना है कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट आया था उसको आपको एडमिशन के पहले बच्चियों को बता देना चाहिए था। अगर आपने जीआर नहीं लाए थे तो भी आपके पास जब बच्चियाँ एडमिशन के लिए जा रही तो जाहिर सी बात है मुस्लिम बच्चियाँ हिजाब में रहती, बुरखे में रहती, तो वो एडमिशन के टाइम भी वैसे ही गई होंगी। तो आपका कॉलेज का काम था कि उनको बताना कि आपको यहाँ पर हिजाब और बुरखा अलाउड नहीं है। और दूसरी बात ये सामने आई है कि मैडम ने अभी बच्चियों को क्लास में ये बोले कि अभी तो आपका बुरखा उतरा है और एग्ज़ाम के टाइम पर हम आपका हिजाब भी उतार देंगे और 12th में हिजाब भी नॉट अलाउड हो जाएगा क्लास में बैठने के लिए। बच्चियाँ फ्रीडम फील करती है, बच्चियाँ सॉरी मैडम जी, कोई बात नहीं है। अब बच्चियों को जो है डर लगता है अगर वो बुर्का निकाल दें तो उनको जो उनका धर्म का जो फ्रीडम है वो नहीं मिल पाता। ये कहना चाह रहे हैं? कंफर्टेबल नहीं है, बच्चियाँ कंफर्टेबल नहीं होती। एक देखो, कुछ भी बच्चे पहनते हैं, कोई जीन्स में कंफर्टेबल हो रहा है, कोई कुर्ती में कंफर्टेबल हो रहा है। बाहर निकलने के लिए हमारी बच्चियाँ ऊपर से नीचे तक पूरा कवर रहती है, तो हमारी बच्चियाँ उसमें तो शायद कंफर्टेबल इसके फील पीछे एक करती है। वजह ये भी है कि बचपन से ही इस पोशाक में इनको रहने की आदत पड़ जाती है, तो ये बाहर बाजार में उस आदत को नहीं छोड़ नहीं, बचपन से पोशाक में आने की, ये रहने की आदत नहीं होती है। बस ये है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ जब बाहर निकलती है उनको समझ आती है, उनको लगता है कि हम अब बाहर निकल रहे हैं तो हमें बुर्का पहनना चाहिए, हमें अपने आप को कवर करना चाहिए, ढक के तो वो रखना चाहिए, हाँ, वो खुद की चॉइस से बुर्का पहनती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर फैमिली का प्रेशर रहता है या हमारे बड़ों का, किसी का प्रेशर नहीं रहता है। हमारी बच्चियाँ खुद की चॉइस से इसको एक्सेप्ट करती है और वो बच्चियों का राइट है। लेकिन एक अगर ये सवाल उठता है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कि एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड में आपको आना है, पोशाक जो है अपनी धार्मिक पोशाक को नहीं पहनना है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब तक के बच्चियाँ स्कूल में थी तो जाहिर सी बात है सब स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, वहाँ नहीं पहनती थी? वहाँ सब बच्चे एक जैसा यूनिफॉर्म में दिखते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब बच्चियाँ पहनती है। Correct. और यही कॉलेज का भी है, हमने बात भी की थी, अगर आपका यूनिफॉर्म है तो हमारी बच्चियाँ कॉलेज के बाहर या वॉशरूम में जाके बुर्का पहन के आपके कॉलेज के यूनिफॉर्म में ही क्लास अटेंड करेगी। बिल्कुल। बट हमारा ऑप्शन, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्शन यही है, अगर आपको कोड ऑफ कंडक्ट लाना था तो ये बच्चियों को हमारे एडमिशन के पहले बताना था। आप मिड टर्म में बच्चियों को बता रहे हो, ऑनलाइन एडमिशन होता है, लिस्ट निकलती है, अभी बच्चियाँ मिड टर्म में या तो उनको अपना कैसा अनकंफर्टेबल होने में ही बैठना पड़ेगा क्लास में, और प्लस एजुकेशन का असर पड़ता है, और दूसरा जब बच्चे अनकंफर्टेबल होएगी, जाहिर सी बात है उनका माइंड डिस्टर्ब होगा, तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगी। बिल्कुल। तो अब आपकी क्या मांग है? ये जो आदेश निकला है विवेक विद्यालय का, इसको आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं? जी, ये बुर्का बैन वापस लिया जाए, क्योंकि कैसा है वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं हो रहा है। वो बोलते हैं, देखो वो तो बोलेंगे कि फॉलो हो रहा है, जहाँ तक बच्चियाँ हैं
डेली कॉलेज जा रही है, उनको पता है कोड ऑफ कंडक्ट कितना फॉलो हो रहा है। वहाँ पर बच्चियों को बाल खुले रख के नहीं आना है, बच्चियाँ बाल खुले रख के आ रही, क्रॉप टॉप पहन के नहीं आना, बच्चियाँ आ रही हैं, टाइट जीन्स नहीं पहनना है, बच्चियाँ पहन रही हैं। बट सिर्फ इसमें तो और है, बच्चियाँ कंफर्टेबल फील कर रही है। जब आप हिजाब की परमिशन दे रहे हो क्लास में बैठने की, तो बुरखे की भी दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस एक चीज़ उन्होंने ये बोले हैं, जो चीज़ हमें बिल्कुल एकदम उनकी गलत लगी है, कि अभी आपका बुरखा उतरा है एग्जाम में और 12th में आपका हिजाब भी उतर जाएगा। वर्बली बोला है? हाँ, स्टूडेंट को बोला, नहीं स्टूडेंट को बोला है। जो स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन था, उनसे बात करने के लिए गए तो उनको ये चीज़ बोला है कि अभी तो आपका हिजाब बुरखा उतरा है, और एग्जाम के टाइम पर आप जब 12th में जाओगे तो आपका हिजाब भी उतर जाएगा। क्या मैम इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी संपर्क आप लोग कर रहे हैं या फिर अपने लेवल पे ही बात कर रहे हैं कॉलेज में? मैं AIMIM की मुंबई महिला वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और अभी तक के तो हमने इसको पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी नहीं चला था। हम गार्जियंस हम बात करने गए। जब मैं बात करने के लिए गई, एक दिन मुझे बात करने दिया गया, वाइस प्रिंसिपल से बात की। दूसरे दिन जब मैनेजमेंट से हम बात करने के लिए गए तो मुझे खुद बुरखे में देख के वहाँ के सिक्योरिटी ने गेट बंद कर दिया। मेरे बात करने के बाद भी, लाख समझाने के बाद भी उसने गेट नहीं खोला। उसके बाद हमने पुलिस स्टेशन में अपना कंप्लेन दिया। हम 2 दिन के बाद गए, मैनेजमेंट के सामने, प्रिंसिपल के सामने बैठे, उनको समझाने की कोशिश की, मैडम अगर हम लीगल भी जाते हैं, लीगल जाते हैं, मैं जैसा भी लीगल जाती हूँ, मुझे जो टाइम लगता है, एटलीस्ट आप तब तक बच्चियों को क्लास में बुरखा पहनने की परमिशन दी जाए। और आप बोल रहे हो चीटिंग होती है, तो लेक्चर के बीच में चीटिंग, एग्जाम के टाइम आप बोल सकते हो कि चीटिंग हो रही है, लेक्चर के बीच में चीटिंग वाला सवाल ही नहीं आता है। एग्जाम को अलग कर दो और लेक्चर को अलग कर दो। लेक्चर को अलग कर दो, जब तक के लेक्चर, अभी एग्जाम करना, अभी आप बच्चे को देख सकते हो, बच्चा कितनी डिस्टर्ब है। समझ रहे। तो आप बच्चों अभी कुछ और इस पर कहना चाहेंगे? ये जो आदेश निकला है इसको रद्द करने की मांग करेंगे आप? हाँ, करेंगे, करने की मांग करेंगे। आप क्या कहेंगे कि रद्द किया हाँ, जाए? रद्द किया जाए। और अगर इनको ये रूल बनानी है तो नेक्स्ट ईयर से बनाए, जिसमें सब बच्चों को पता रहेगा कि बुरखा बैंड है, तो वो उनकी मर्जी रहेगी कि वो एडमिशन ले या निकल जाए, जो भी है। तो इस फिलहाल के लिए तो उनको ये रूल हटाना चाहिए। नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर आ चुका है, 3 महीने सिर्फ बचे हुए हैं आपके। सर, अगर हम लोगों को परमिशन देते हैं तो हम लोग लेक्चर्स अटेंड करेंगे बुरखे के साथ। हम लोग अपना फेस भी वहाँ पे हाइड नहीं करेंगे, हम लोग इसको हटा के लेक्चर्स अटेंड करेंगे। ये इसकी परमिशन हम लोगों को नहीं चाहिए, पर बुरखा बैंड हटा दे वो लोग। ओके, चेहरा दिखाएंगे लेकिन हाँ, बुरखा चेहरा पहनेंगे। दिखाएंगे। हम लोग को हमारा बुरखा अलाउ करो, यही आपकी मांग है। तो बिल्कुल, ये पहले चेंबूर के भी एक कॉलेज में हुआ था जहां पर बुरखे को लेकर जो है विवाद हुआ था। इस बार एक गोरेगांव के कॉलेज में ये बात आई है। जूनियर कॉलेज है और जूनियर कॉलेज का ये कहना है कि जो बुरखा पहनकर एग्जाम में बैठते हैं या लेक्चर में बैठते हैं वो न बैठें। इसका विरोध ये मुस्लिम जो बच्चियां हैं, स्टूडेंट हैं, वो कर रही हैं। इसमें जो उनके वकील हैं वो भी पुलिस थाने में गई थी, पुलिस थाने से भी उन्होंने मदद मांगी है, कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की है। हालांकि अब तक इस पर कोई नतीजा नहीं आया है, लेकिन इनकी ये मांग है कि ये बुरखा बैन किया जाए, जो बैन है वो हटाया जाए और इनको इनके कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से जीने दिया जाए। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। मैं इस वक्त खड़ा हूं विवेक विद्यालय में और विवेक विद्यालय का एक सर्कुलर कोड ऑफ कंडक्ट का बच्चों के लिए जो जारी हुआ है वो हमारे साथ में यहाँ पर मेरे हाथ में है, जिसमें नॉट परमिटेड लिखा हुआ है। स्लीवलेस टॉप, शॉर्ट टॉप, जर्सी, शॉर्ट ड्रेसेस ये लिखा हुआ है, शॉर्ट टी-शर्ट लिखा हुआ है। और गर्ल्स के लिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये बुरखा, नकाब, ये यहाँ पर लड़कियों के लिए लिखा है, जो कॉलेज में एंट्री करने के बाद, क्लास में एंट्री करने के पहले हटा दें। और हिजाब जो है वो लड़कियों के लिए परमिटेड किया गया है, हिजाब पहनकर लड़कियाँ आ सकती हैं। लड़कों के लिए टोपी यानी कैप, जो अलग अलग बैच होते हैं, ड्रेसेस जो अलग अलग होते हैं जिस पर कुछ निशान होते हैं, किसी खास धर्म के निशान होते हैं, उसको यहाँ पर बैन किया गया है। तो एक साफ तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट विवेक विद्यालय और जूनियर कॉलेज जो है उसने निकाला हुआ है। और हम जूनियर कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश की है, लेकिन अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अभी इस पर कोई बातचीत नहीं करना चाह रहा है। इस बैन के बाद खास तौर पर जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो बुरखा पहनती हैं, उनका इस पर विरोध है। उनका कहना है कि उनको बुरखा के साथ ही क्लास के अंदर एंट्री दी जाए, एग्जाम के अंदर एंट्री दी जाए। अब ये विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। एक स्टूडेंट मेरे साथ में हैं जो इसी कॉलेज में, विवेक कॉलेज में पढ़ती हैं, जो कह रही हैं कि विवेक कॉलेज का जो कोड ऑफ कंडक्ट का आदेश है वो सही है। क्यों सही, हम इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप इस आदेश को सही कैसे बता रहे हैं?
हमारी कॉलेज में जब हम स्टार्टिंग में आए थे तभी बुर्का अलाउड नहीं था, बट हमें हिजाब पहनना अलाउड था और हम कॉलेज के अंदर जाके बुर्का उतार सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज में अलाउड ही नहीं है, हम पहन के जा सकते हैं। हमारा लेक्चर होगा तो फिर से बुर्का पहन सकते हैं, बस क्लास के अंदर नहीं पहन सकते। तो मुझे तो लगता है सही है। तो आप इसका समर्थन करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट का? हाँ, मैं तो मतलब जाते के साथ उतार देती हूँ बुर्का। अच्छा, आप अंदर जाने के बाद क्या करते हैं? मतलब अपना जो बुर्का है वो मतलब वॉशरूम जाके वॉशरूम में जाके हम चेंज कर लेते हैं, बट हिजाब में ही रहते हैं हम। हिजाब में रहते हैं। तो हिजाब में क्लासरूम में बैठने पे पाबंदी नहीं है? नहीं कोई। हिजाब में नहीं है, सिर्फ बुर्के में पाबंदी है। हाँ। तो आप इसको सही मानते हैं, ये आदेश को सही मानते हाँ, हैं? मुझे तो सही। अब जब किसी को नहीं जम रहा है तो वो कोई और कॉलेज में जा सकता है। अब और क्या, क्योंकि कॉलेज में तो पहले से बता दिया गया था। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मिड टर्म में बताया गया है, अब तो हमारे पास 4 महीने बचे हैं, आपको बताना था तो एडमिशन के समय बताते। नहीं, हमें तो एडमिशन हुआ था, हमारा फर्स्ट डे पे ही हमें ये सब अलाउड नहीं था, उससे पहले ही हमें मैसेज भेज दिया गया था। अच्छा, तो पहले ही बता दिया गया था? हाँ, हमें मैसेज आ गया था। तो यानी कि 6-7 महीने से आप लोग जो है बुर्का हाँ, जब से निकाल कॉलेज कर चालू हुई है तब से हम लोग बुर्का। कोड ऑफ कंडक्ट कोई आदेश नया नहीं है? नहीं, ये साल न्यू, मतलब ये साल ही लगा है, बट हम लोग 11th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग को तभी बोले थे। तो इसी स्कूल और इसी कॉलेज में आपने स्कूलिंग भी की है? हाँ। कैसा है पढ़ाई लिखाई? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं तो जूनियर से यही कॉलेज में हूँ। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी, जब किसी को नहीं है तो फिर वो नहीं आए कॉलेज, और क्या। ना, जो जिसको नहीं है वो ना हाँ। आए। तो ये देखिए कॉलेज है और कॉलेज के अंदर ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया है, ये जो बच्ची है 11th में पढ़ती है, इनका साफ तौर पर कहना है कि विरोध किस बात का, क्योंकि पहले से ही ये बात तो सबको मालूम है, जिसको स्कूल में पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले, तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।